दोस्तों, जहां एक तरफ उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी और मोदी जी की जीत का डंका बजाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब, जो इस देश का पेट भरता है, वहां बाढ़ ने लाखों लोगों का जीवन तबाह कर दिया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मोदी जी और उनकी सरकार ने इन दोनों मोर्चों पर जनता के साथ इंसाफ किया है? आइए इन दोनों कहानियों को जोड़कर सच्चाई का आलम देखते हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की जीत तो हुई है, लेकिन यह जीत उतनी शानदार नहीं हुई है जितना कि गोदी मीडिया चीख चिल्लाकर बता रही है। 2022 में जगदीप धाकड़ को 528 वोट मिले थे, लेकिन इस बार एनडीए के उम्मीदवार को सिर्फ 452 वोट मिले, यानी कि छिहत्तर वोटों का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के जस्टिस रेड्डी को 300 वोट मिले, जो कि 2022 में मार्गरेट एल्वा के 182 वोटों में 118 वोट ज्यादा है। ये आंकड़ा चीख चिल्लाकर बता रहा है कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये जीत आखिर बीजेपी को मिली कैसे? दोस्तों, पर्दे के पीछे का खेल चौंकाने वाला है। चार बड़ी पार्टियां, जिसमें कि बीजेडी, बीआरएस और वाईआरएस कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, जिनको कि तटस्थ माना जाता था और जिनसे विपक्ष को उम्मीद थी कि वो वोट करेंगे, वो अचानक पलट गए हैं। बीजेडी के नवीन पटनायक, जिन्होंने कि जस्टिस रेड्डी को फोन पर वोट का भरोसा दिया था, वो आखिरी 48 घंटों में मुकर गए। उनके 7 सांसद वोट डालने ही नहीं पहुंचे। बीआरएस के केसीआर, जिनसे माना जाता है कि मोदी जी की पुरानी दुश्मनी है, उन्होंने भी वोटिंग से दूरी बना ली। जगनमोहन रेड्डी ने तो खुलकर कह दिया कि वो एनडीए के साथ हैं, और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर और बादल ने वोटिंग से किनारा कर लिया है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इन बड़ी पार्टियों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोस्तों, इन सभी पार्टियों पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की तलवार लटक रही है। नवीन पटनायक के करीबी कार्तिकेय पांड्यन पर होम मिनिस्टर की फाइनल तैयारी है। जगनमोहन रेड्डी तो जमानत पर बाहर है। केसीआर की बेटी को तिहाड़ भेजा जा चुका है, और अकाली दल के बादल परिवार पर भी कई केस लगे हैं। दोस्तों, यह जीत बीजेपी की नहीं है, बल्कि ईडी और सीबीआई की है। अमित शाह ने एक बार फिर जांच एजेंसियों का डंडा चलाकर इन पार्टियों को झुका दिया है, या फिर इन पार्टियों को खरीद लिया है, जिस कारण ये पार्टियां चुप हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी जीत पर गर्व करना चाहिए? अब आइए पंजाब की बात करते हैं। पंजाब, जो देश का अन्नदाता है, जो सीमा पर दुश्मनों की गोली खाता है, आज बाढ़ की त्रासदी से डूबा हुआ है। 1900 गांव डूब गए हैं, 3.8 लाख परिवार बेघर हुए हैं, और 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं इससे, और 4 लाख हेक्टेयर खेत बर्बाद हो गए। लेकिन मोदी जी ने यह क्या किया? सिर्फ 1600 करोड़ रुपए का पैकेज देकर पंजाब को ठग लिया। दोस्तों, ये 1600 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने इसे पंजाब का अपमान बताया, और सबसे शर्मनाक बात यह है कि मोदी जी ने बाढ़ पीड़ितों से मिलने की बजाय बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। आम आदमी पार्टी ने तस्वीर जारी की है, जिसमें कि दिख रहा है कि जिन लोगों से मोदी जी मिल रहे हैं वो बीजेपी के नेता हैं। ये कैसी संवेदनहीनता है दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब मोदी जी और बीजेपी ने जनता को निराश किया है। आइए कुछ और इतिहास के पन्नों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको याद तो होगा किसान आंदोलन, जो कि 2020-21 में हुआ था, जिसमें कि 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे। लेकिन मोदी जी ने इसे अपनी तपस्या में कमी बताया। क्या 700 से ज्यादा मौतें तपस्या की कमी से हुई है, या फिर सरकारी नीतियों का गुनाह है? आज तक उस आंदोलन को खालिस्तानी बनाने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। फिर भी बीजेपी का प्रोपेगेंडा यही चलता है कि वो आंदोलन खालिस्तानियों ने कराया है। पंजाब के साथ भेदभाव किया दोस्तों। पंजाब जैसा मेहनतकश और देशभक्त राज्य को हमेशा सौतेला व्यवहार मिला है बीजेपी की तरह। 2022 में जब मोदी जी पंजाब आए और 1 किलोमीटर दूर किसानों का विरोध देखकर वापस लौट गए, तो उन्होंने कहा, मैं जिंदा लौट आया। क्या ये देश के प्रधानमंत्री का बयान है? पंजाब की जनता को ऐसा लगा जैसे उनका अपमान हुआ है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर सभी पार्टियों को बीजेपी ने झुका दिया, वही रणनीति पंजाब दिखती है। पंजाब के नेताओं और किसानों को जांच एजेंसियों से डराया जा रहा है। क्या यही है नए भारत का सपना मोदी जी का? पंजाब ही नहीं, मणिपुर में भी पिछले 2.5 साल से हिंसा और अशांति है। अब जाकर मोदी जी वहां जा रहे हैं, लेकिन क्या वहां भी वही फोटोशूट होगा और झुंझुना दिखाया जाएगा? जनता अब इन ड्रामों से दोस्तों तंग आ चुकी है, और जनता अब बदलाव चाहती है। दोस्तों, जहां बीजेपी का ये सियासी खेल चल रहा है, वहीं विपक्ष ने इस बार एकजुटता दिखाई है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और आम आदमी पार्टी, ये सभी पार्टियां टूटी नहीं है। इंडियन गठबंधन ने 300 वोट हासिल किए हैं, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है।
बिहार के आगामी चुनाव में अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी पलटते हैं तो बीजेपी की कुर्सी डगमगा सकती है। दोस्तों, पंजाब की जनता कह रही है कि हम देश का पेट भरते हैं, सीमा पर गोली खाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 1600 करोड़ रुपए का झुंझुना दिखाया गया है मोदी जी द्वारा। ये हमारा अपमान नहीं तो क्या है। पंजाब के सितारे दलजीत दोसांझ, गुरु रंधावा, सलमान खान, रणदीप हुड्डा सब अपनी जेब से मदद कर रहे हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सिर्फ फोटो शूट खिंचवाने आता है। दोस्तों, पंजाब कभी नहीं बोलेगा और कभी माफ भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि क्या ये वही नया भारत है जिसका वादा मोदी जी ने किया था, जहां जांच एजेंसियों से डराया और वोट खरीदे जाते हैं, जहां देश का अन्नदाता ठगा हुआ महसूस करता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको सच्ची पत्रकारिता देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।